दिलीप साहब ने हिंदुजा हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। दिलीप साहब के निधन के बाद से ही उनकी संपत्ति पर कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे थे, कई तरह की बातें हो रही थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर उनकी करोड़ों की संपत्ति का क्या हुआ, क्योंकि इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि दिलीप कुमार के मुंबई में 2 बड़े बड़े बंगले हैं, जिनकी कीमत खुद 350 करोड़ और 250 करोड़ है। इसके अलावा दिलीप की अपनी खुद की संपत्ति भी है। आखिर इसके मालिकाना अधिकारी कौन है? तो आपको बता दें, अब सायरा बानो ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, सायरा बानो ने दिलीप कुमार की सारी प्रॉपर्टी, गाड़ियों और बंगलों की कीमत के साथ साथ ये बताया है कि आखिर इस बंगले के और इस प्रॉपर्टी के मालिक कौन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए सायरा बानो ने अब इस संपत्ति के ऊपर क्या बात की है। हिंदी सिनेमा के महानतम अभिनेता दिलीप कुमार दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बुधवार सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। दिलीप साहब को सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके निधन से भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी शोक की लहर है। दुनिया भर के तमाम फैंस मायूस है। दिलीप साहब ने अपने दौर में फिल्मी पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में की, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। ये भी सच है कि एक्टर दिलीप कुमार ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। कहा जाता है कि दिलीप कुमार अपनी फिल्मों को रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें जान झोंक देते थे। वहीं दिलीप कुमार ने अपने पूरे करियर में केवल 62 फिल्में ही की। फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार ने पुणे के एक आर्मी क्लब में सैंडविच स्टॉल पर काम करना शुरू किया। अपनी पहली नौकरी के मेहतानी के तौर पर उन्हें 10 दौर में केवल 36 रुपए मिला करते थे। आज जो दिलीप कुमार की इतनी कमाई है कि उनके बाद इन सारी संपत्ति की मालकिन है केवल सायरा बानो। जी हाँ, सायरा बानो ने खुलासा किया है कि दिलीप कुमार के बाद सारी संपत्ति उनके नाम हो गई है। वहीं सायरा बानो के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि सायरा बानो की खुद की उम्र इतनी ज्यादा है, वो अकेले इस संपत्ति का क्या करेगी। और सबसे चौंका देने वाला फैक्ट तो ये है कि इन दोनों की कोई औलाद ही नहीं है। सायरा बानो, जी हाँ, जो खुद भी बीमार ही रहने लगी है, आखिर वो इन संपत्ति का क्या करेगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दिलीप कुमार अपने पीछे क्या क्या छोड़ के गए हैं, जिसमें उनके कई बंगले, गाड़ियां। बता दें कि सभी के समय में दिलीप कुमार के पास 604 करोड़ 36 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। 1950 के दौर में वो एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए चार्ज करते थे, जो कि उस दौर में सबसे ज्यादा फीस थी। वहीं दिलीप कुमार ने अपनी आखिरी फिल्म केवल 12 लाख रुपए में ही साइन की थी और पूरा अमाउंट उन्हें कैश में मिला था। हालांकि ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। दिलीप कुमार अपने जमाने के सर्वाधिक फीस लेने वाले एक्टर थे। दिलीप कुमार उन सितारों में से थे जो चमक धमक से दूर रहे हों। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वो अपने कपड़े पाली नाका के एक दर्जी से सिलवाते हैं। वो दर्जी तब से उनके कपड़े सिल रहा है जब से वो बांद्रा में रहते थे। बता दें, दिलीप कुमार के मुंबई में 2 बंगले हैं। एक बांद्रा के पत्नी हील बंगला नंबर 16, जो पिछले साल काफी विवाद में रहा था। इस बंगले की जमीन पर बिल्डर समीर भोजवानी ने मालिकाना हक का दावा किया था। हालांकि बाद में समीर के ये आरोप गलत साबित हुए थे और इस बंगले का अधिकार दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो को मिला था। वहीं इस आलीशान बंगले की कीमत 350 करोड़ रुपए है, लेकिन एक्टर ने 1953 में इस बंगले को कमरुद्दीन लतीफ से 1.4 लाख रुपए में खरीदा था। दिलीप कुमार का बंगला 2000 वर्ग फीट में फैला है। दिलीप कुमार का बंगला सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं, बल्कि इस बंगले का इंटीरियर भी शानदार है। बता दें, इस घर में सुंदर संगमरमर का फर्श है, जिसमें लकड़ी का फर्नीचर उसकी सुंदरता में इजाफा करता है। वहीं बात करें अगर उनका दूसरा बंगला, जी हाँ, बंगला नंबर 34 बांद्रा के एक पश्चिम इलाके में है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी दिलीप कुमार का पैतृक घर है। एक्टर के पैतृक घर को खरीदने को लेकर पाकिस्तान की सरकार का सलाह मशविरा कई महीनों से चल रहा था। बीते दिनों ही पाक सरकार ने
इसे खरीदने की मंजूरी दी थी। वहां पर एक्टर का एक म्यूजियम बनवाने का बात किया गया है। जी हाँ, एक म्यूजियम बनवाया जाएगा जिससे लोग उनके बारे में और करीब से जान पाएंगे। बता दें कि दिलीप कुमार का पुश्तैनी मकान 4 माला का बना हुआ है, वहीं जिसकी कीमत प्रांतीय सरकार ने 80 लाख रुपए निर्धारित की है। बता दें कि दिलीप कुमार का 100 साल पुराना पैतृक घर जर्जर है और 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नवाज शरीफ सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। वहीं आपको बता दें, दिलीप कुमार के इन बंगलों के अलावा कहा जाता है कि उनके कई फ्लैट्स भी है। इन सब के मालिकाना हक अब सिर्फ और सिर्फ सायरा बानो का है। इसी के साथ इनकी जो कुल संपत्ति है वो तो 604 करोड़ रुपए की है ही। वहीं कहा जाता है सायरा बानो की खुद की पर्सनल संपत्ति भी 250 करोड़ है। जी हाँ, वो पर्सनली 250 करोड़ रुपए की मालकिन है, क्योंकि सायरा बानो भी अपने समय की टॉप की अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार थी। भले ही सायरा बानो ने शादी के बाद दिलीप का साथ निभाने के लिए अपना टॉप का करियर छोड़ दिया। जी हाँ, सायरा बानो खुद एक एक्टिंग के परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी अम्मी एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी और उनकी नानी दिल्ली की एक गायिका थी। वहीं इतने अच्छे परिवार से संबंध रखने वाली सायरा बानो को सिर्फ दिलीप कुमार से प्यार था। जी हाँ, आपको बता दें, सायरा बानो ने अपनी पूरी पढ़ाई लंदन में पूरी की, क्योंकि वो बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। सायरा बानो के पिता बहुत ही अमीर थे। वहीं उसके बाद सायरा जब बड़ी हुई तो वापस मुंबई आई और मुंबई में आने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और जहां सायरा बानो की एक से बढ़कर एक फिल्में सुपरहिट हो रही थी, उसी बीच सायरा राजेंद्र कुमार के नजदीक आई। वहीं राजेंद्र कुमार के नजदीक आने के बाद सायरा बानो उनसे प्यार करने लगी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो एक शादीशुदा मर्द से शादी करे। इसलिए उन्होंने दिलीप कुमार को कहा कि सायरा आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप जाइए और उनको समझाइए कि वो किसी का घर बर्बाद कर देगी और अपनी जिंदगी भी। जैसे ही वो दिलीप कुमार सायरा बानो के पास गए, सायरा ने अपने बचपने में एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं राजेंद्र से शादी नहीं करूंगी कि अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे। उस समय सायरा की उम्र महज 22 साल की थी और दिलीप कुमार की उम्र 44 इयर्स। दोनों की उम्र में पूरे 22 साल का अंतर था। दिलीप कुमार को भी मधुबाला से धोखे के बाद बहुत दुख पहुंचा था। वहीं दिलीप कुमार ने सायरा से शादी के लिए हाँ कर दी और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। दिलीप को अपना ये फैसला बहुत अच्छा लगा, तभी तो दोनों की शादी पूरे 55 साल चली। जी हाँ, आपको बता दें, दोनों की शादी पूरे 55 साल चली। ऐसा कोई भी बॉलीवुड का अभी तक अभिनेता अभिनेत्री नहीं है जिनकी शादी इतनी लंबी चली हो। इसी के साथ अब सायरा बानो दिलीप के सारी प्रॉपर्टी की मालिकाना अधिकारी है। जी हाँ, सायरा बानो ने इस बात का खुलासा किया कि इसकी मालिकाना अधिकारी मैं हूँ। अब मैं हूँ मालिक सारी संपत्ति की। अब मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं अपने बाद ये सारी संपत्ति किसके नाम करूँ। अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। वहीं सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे घर में कुल 30 बच्चे हैं, तो ये बात तो है ही कि अपने परिवार वालों को ही अपनी पूरी संपत्ति देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।